टू गुड नाइट इंडिया। मैं हूँ पिया बेन और ये है अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर एंड डायरेक्टेड बाय वाइफ। अरे यार आप अपना बोलो ना यार, मेरे को मेरा बोलने दो। लेकिन मोटा भाई आपके बोलने का हल मैंने निकाल लिया है ना। मैं तो सोच रही थी हम दोनों मिलके ना अपना एक चैनल खोल देते और नाम रखेंगे मोटा भाई एंड पिया बेन। गुजरात वाली फाफड़ा ढोकला स्पेशलिस्ट, गुजरात का एंटरटेनमेंट से भरपूर मजेदार कमाल धमाल गुजराती चैनल। इससे पहले कि यहाँ कॉमेडी का स्टैंडर्ड थोड़ा और गिरे, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के जोक के लिए हम बुला लेते हैं हसीब खान को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज हसीब खान फ्रॉम भोपाल। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से? अरे तुम सारे ही हो क्या? देखो अच्छी बात है, तुम्हें पता दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे हैं और एक घटिया सी बाइक भी नहीं खरीद पा रहा है। ये मार्केट जाते हैं अंगूर का रेट तो पूछ लेते हैं, बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 उठा के खा जाते हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी यार। कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, कोई क्रिकेट पे बात कर रहा है। मेरे घर पे इतनी वाहियात बातें चल रही। घर में सब लोग मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 ही आ रहा है। और जब 16 आते थे ना, हम ऐसा 8 लोग थे घर में, 2-2 बांट के खाते थे हम। 14 कर दी हमने, बहन की शादी करा दी। उसने 12 करे, भाई को दुबई भेजा। एक दिन अफवाह हो गई कि 10 होने वाले, फिर दादी की दवाइयाँ छुपाई। यार दादी बहुत याद आती हैं। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया। और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। और देखो बच्चा रोता है ना, तो उसके लिए भाई खिलौने आ गए, इन्वेंट हो चुके हैं। यार मैं रो रहा हूँ, मम्मी वहीं पे पता क्या करे, इसे किचन में गई, कटोरी उठाई, मेरे सामने दिखाते जमीन पे ऐसे घुमा दी। और मैं गधा हर बार चुप भी हो रहा हूँ। और तुमने कभी देखा कोई बच्चा पॉटी कर देता ना, आज के टाइम में कितनी प्यारी मम्मी हो गई। उसके टाइम पे जैसे ठंड का टाइम चला तो गर्म पानी करेगी, बड़े प्यार से सफाई करेगी। भाई मेरे टाइम पे इनका होता था पूरा का पूरा इवेंट। मैंने पॉटी करी, मम्मी बड़ी बहन से कहती इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। और 2 फीट दूर खुद खड़ी होती ठंडे पानी का लोटा लेके। और फिर ये लोग करते थे काउंटडाउन शुरू, 3, 2, 1 और धच। और वे ऑफ लिविंग कांस्टेंट होना चाहिए यार। हमारे घर का वेरिएबल है, प्याज के रेट पे डिपेंड कर रहा हो। प्याज 30 रुपए किलो, हम मिडिल क्लास। वो 30 से 50 जाता, पुअर एंड मिडिल क्लास में गिर जाते हैं हम लोग। एक दिन 120 रेट चला गया, हम लोगों ने नीला राशन कार्ड निकलवा लिया। और जिस तरह की तुम्हारी फैमिली होती है, तुम्हारे रिश्तेदार भी उसी तरह के होते हैं। मेरे घर में एक रिश्तेदार ऐसा है, उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती। तो पता नहीं क्या उसको इसी चीज में मजा आ रहा। उसके पहले कोई खबर दे जाओ उसे बुरा लग जाता। और ये इतनी जानकारी इकट्ठी करके बोल रहा ना, सामने वाला रो रहा, कह दो कि झूठे करा नहीं, लाश सामने पड़ी हुई। इसकी कोई टाइम नहीं है भाई। दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से पहले मेरी फटी मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। और एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जिसको मौत की खबर देने में डर लगता है कि इसको मत बताना यार। ये काफी बुजुर्ग होता है तुम्हारी फैमिली में, जिंदगी 4 दिन की 3.5 जी चुका है। उसको यकीन ही नहीं होता कि 96 साल का आदमी अचानक मर कैसे गया। और इसको मौत की खबर देने से हम इतना डरते हैं ना कि अगर इसको मौत की खबर दे दी तो इसकी मिला के आगे देनी पड़ेगी। ऑल राइट गाइस, दैट्स माय टाइम। सही बात है मोटा भाई, हम मिडिल क्लास लोगों की ना सोच भी मिडिल क्लास ही होती है। मतलब हम गूगल पे सर्च भी क्या करते हैं,
चाय में बिस्कुट ना गिरने के तरीके। मिडिल क्लास लोग इतने वेले होते हैं ना, मतलब मैं तो इतना वेला हूं कि मुझे ये तक पता है कि पंखा बंद करने के बाद ना पूरे 1 मिनट 43 सेकंड तक घूमता भी है। यार तुम तो कुछ ज्यादा ही वेले लग रहे हो, ज्यादा ही रिसर्च करके बैठे हो। तुम बैठो यार अपनी सीट पे, हम आगे बढ़ाते हैं शो को। थैंक यू सो मच। ये जो तुमने चैनल का नाम वाम तो वो सब सोच लिया, रजिस्ट्रेशन कल को करवा भी लेंगे, पर प्रोग्राम सोचा है कि उसमें कौन सा डालोगी? हाँ सोचा है ने, हाँ मैं बनाऊंगी स्टैंड अप कॉमेडी शो और उसमें एक होस्ट होगा जो आकर बोलेगा प्रोड्यूस्ड बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ और उसका नाम रखेंगे गुड नाइट इंडिया। ये वैसे जो शो का नाम और फॉर्मेट तुम बोल रही हो, ये सुना सुना नहीं लग रहा तुमको? हाँ अभी तो मैंने बोला तो मैंने भी सुना ने। तुमको क्या लग रहा है ये शो जहां तुम खड़ी हो यहाँ क्या लिखा हुआ है? गुड नाइट इंडिया तो ऑलरेडी यहाँ चल नहीं रहा। अरे मोटा भाई, तो ये लोग बड़े लोग हैं ने, तो ये लोग कुछ और भी तो बना सकते हैं। गुड आफ्टरनून इंडिया, गुड इवनिंग इंडिया, गुड बाय इंडिया, ये वाला हम रख लेते। इससे पहले कि हमें कोई बाहर निकाले, हम अपना अगला परफॉर्मर बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम जयपुर के देवेश दीक्षित। हसीब अभी रिश्तेदारों की बात करके गया आपने ना, तो मेरा अभी ना कजिन की शादी था, तो उधर गया मैं, वहाँ से एक चीज़ सीख के आया हूँ। ठीक है, तुम लोग को बता के जा रहा हूँ, तुम लोग यूज़ करना। चुटकुले सब सुनाते हैं, मैं नुस्खे दे के जाऊँगा। कभी भी तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार तुमसे वो घटिया वाहियात सवाल पूछे ना कि कितना कमा लेते हो तुम, ये करने का है अपने को। अपनी जेब से एक 100 का नोट निकालना है और फिर जला देना है उसको। और ऐसा आंख में आंख डाल के रखना, ठीक है? ऐसा 400-500 का खर्चा है, फिर नहीं पूछता कोई। मेरे घर में कोई कुछ शो ऑफ नहीं कर पा रहा, पता है? मेरे कजिन लोग अपना महंगा फोन निकालते हैं, मैं 100 का नोट और लाइटर निकाल देता हूँ। वो डाल लेते वापस। नहीं नहीं भैया नहीं। मैं नहीं कैसे? फिर उसके पापा आगे भागते हुए कि ऐसे 8 साल के बच्चों के साथ करता है कोई ऐसे? मैं कहा 8 साल के बच्चों को इतना महंगा फोन भी नहीं दिलाते बेवकूफ चाचा। 8 साल के बच्चे को एक ही चीज दिलाई जानी चाहिए, उसकी औकात की याद। है कौन तू? एक और नुस्खा और बताता हूं, तुम लोग ठीक लग रहे हो मेरे को, ठीक है? मैं कभी भी अपने घर पे कोई वो ऐप से खाना मंगवाता हूँ ना, और वो आने में बहुत देर करता है, तो मेरी बीवी सफ़ेद साड़ी में जाती है लेने के लिए। ऐसा दरवाज़ा खोल के बोलती है, भाई साहब आपने आने में बहुत ही देर कर दी। तो फिर पैसे नहीं देने पड़ते उसे, करना मजा आएगा। एक और बताऊं, देखो तुम लोग का नहीं मालूम मेरे को, पर मुझे ना तारीफ सुनने में बहुत मजा आता है। तो कभी अगर ऐसा नहीं मिल रही है मेरे को, निकल गए 3-4 महीने, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ, और ड्राइविंग आती है मेरे को। ऐसा पहला दिन नहीं चलाना, वो बहुत मारेगा। वो पहले ऐसे 2-4 दिन ऐसा थोड़ा करना पड़ता है कि भैया गियर किस तरफ है? वो साइकिल हमें कुचल तो नहीं देगी? क्योंकि ऐसा 4 दिन बाद उसको भी अच्छा लगेगा, उसको लगेगा क्या टीचर हूं मैं, 4 दिन में बंदा बर्नआउट मार रहा है एकदम। थैंक यू सो मच। हाँ तो मोटा भाई, हाँ, और क्या क्या होता है चैनल में? उसके लिए हमको टीम चाहिए, लोग चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए। बस हाँ तो टीम है ना हमारे पास। किधर? ये जो बैंड वाला है इसको सीईओ बना देंगे और वो गिटार वाली को डायरेक्टर। ऐसे नहीं होता पिया बहन, तुम्हें बैकग्राउंड चेक करनी पड़ती है। इनकी बैकग्राउंड उस काम के लिए है ही नहीं सही। ये लोग म्यूजिक वाले हैं। अरे बस इतनी सी बात। अरे बैकग्राउंड का तो प्रॉब्लम ही नहीं है मोटा भाई। 1 मिनट,
पिया बेन के पास ना हर चीज का हल है। ये देखो, ये एडिटिंग ऐप, अभी इसके ऊपर ना सब कुछ बैकग्राउंड एडिट हो जाता है। कल ही मैंने अपनी 20-25 फोटो एडिट की है मोटा भाई, देखो। अरे यार, इनका तो बैकग्राउंड चेंज करना चलता रहेगा, हम अपना परफॉर्मर चेंज करते हैं। प्लीज वेलकम अमृतसर से मनप्रीत सिंह। अरे मैं इसके ऊपर आपका भी बैकग्राउंड शो चलाना अपने को। कैसे, बढ़िया सब? यार आजकल वो मार्केट में बड़ा चल रहा है, एक है ना सोलो ट्रैवलर। क्या कूल कंसेप्ट है ना। बाइक में तेल है, बैग पैक है, किक मारो, बूथी उठाओ, निकल जाओ। कहाँ पता ही नहीं। हम नहीं बन सकते सोलो ट्रैवलर। लोअर मिडिल क्लास। हमारे घर में एक स्कूटर है, चलाने वाले 4, तेल डलवाने वाला कोई भी नहीं। बट मेरा बहुत मन था मैं सोलो ट्रैवलर बनूं। एक टाइम आया, मैं कहा सारा कुछ सेट है, अब मैं बनूंगा सोलो ट्रैवलर। जाना कहाँ है यही नहीं पता। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैं कहा यार सोलो ट्रैवलर बनना है, कहाँ जाऊं? कह रहा मकलोडगंज चला जा। मैं कहा क्यों? कह रहा वहां होटल के साथ ही ठेका है। मैं कहा नहीं यार, नहीं ये नहीं। मैंने दूसरे दोस्त को फोन किया, मैं कहा सोलो ट्रैवलर बनना है, कहाँ जाऊं? कह रहा मसूरी चला जा। मैं कहा क्यों? कह रहा मैं नहीं ना गया कभी, आके बताइयो कैसा है। मैं क्या, मैंने लड़कों से सलाह लेनी नहीं, अच्छी सलाह सिर्फ लड़कियां देती हैं। मैंने अपनी दोस्त को फोन किया, मैं कहा यार सोलो ट्रैवलर बनना है, कहाँ जाऊं? कह रही शिमला चले जाओ। मैं क्या करूंगा? कह रही बर्फ देखना। वैलिड। मैं कहा और? कह रही मोमो खाना। मैं कहा ये भी ठीक है। तीसरा अलग ही बता दिया, कह रही मसाज करवाना। मैं कहा मैं बनूंगा सोलो ट्रैवलर। मैंने बैग पैक किया, मैंने अपने पापा को बताया मैं सोलो ट्रैवलर बनना हूं, मैं जा रहा हूँ शिमला। उस दिन मेरे पापा मेरे साथ बैठे, पहली बार उन्होंने गिफ्ट दिया मुझे, एक रैप करके ना प्रॉपर। कह रही ये ले जा साथ में, ये चीज तब खोलिए जब तू अकेलापन महसूस करे, ये चीज तेरे को गर्मी देगी। अगले दिन मैंने बाइक निकाली, माथा वाथा टेक के, स्टोरी विडोरी डाल के मैं निकल गया हूँ बस स्टैंड। वहां से ली मैंने बस, मैं पहुंचा सीधा शिमला। पहली चीज बर्फ मेरे को ढूंढनी पड़ी। बाद में मेरे को याद आया यार जुलाई में नहीं आना होता। फिर मैंने खाए मोमो, दुनिया के सबसे घटिया मोमो। मैं कहा नहीं। एक चीज अचानक से याद आई, मसाज। मैंने पढ़ा वहां लिखा फिश मसाज। मैं चला गया अंदर, अंदर मसाज चल रही अलग तरीके से, लोग अपने पैर डिबो के बैठे बीच में और मछलियां डेड स्किन खा रही हैं। वहां मसाज चल रही है, लड़का लड़की बैठे मसाज करवा रहे हैं। मेरे को कह रहा जी शूज उतारो, जुराबें उतारो, बैठो बीच में। मैंने जैसे शूज उतारे ना, उसने अगरबत्ती पता नहीं क्यों चला दी यार। मैंने जुराबें उतारी, लड़का लड़की उठ के चले गए यार। जैसे मैंने पैर अंदर डाले, मछलियां नाक पकड़ के बाहर आ गई यार। उस बंदे ने हाथ से पैसे दिए मुझे, कह रहा सर दफा हो जाइए। अब सारा टूर खराब, एक ही चीज बची है, वो है डैडी का गिफ्ट। और मैंने अपने पापा के वर्ड याद करे कि ये चीज तब खोलिए जब तू अकेलापन महसूस करेगा, ये चीज तेरे को गर्मी देगी। मैंने खोला, कोयले निकले बीच में से। मैं उसी कोयले से होटल की दीवार पे लिख के आया हूं, मेरा डैडी बेवफा है। ओके, माय नेम इज मनप्रीत सिंह, थैंक यू सो मच। मोटा भाई, हाँ। अभी आपको पता है कौन परफॉर्म करने आ रहा है? नहीं, अब कौन आ रहा है? अच्छा चलो गेस करो। अभी आ रहा है वो जो दिन रात नोट रहा है छाप, है 2 बच्चों का बाप। बता। किसकी बात कर रहे हो तुम? ये तो तीनों हो गए अपने ना आज। जिसकी कॉमेडी में है जान, पर है बीवी से परेशान। बताओ। ऑफ कोर्स मैं, मुझे पता है, मैं तो बस अपनी थोड़ी तारीफ सुनना चाहता था। ऐसी तारीफ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अमित टंडन। आप लोगों को स्कूल जाना अच्छा लगता था?
देखो मेरे को स्कूल जाना तो बहुत अच्छा लगता था, वहाँ सारे फ्रेंड्स मिलते थे। सिर्फ एक दिन स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, वो था पेरेंट टीचर मीटिंग। पीटीएम वो दिन होता है जिस दिन आदमी का गला सूख जाता है सुबह से, खास करके जिसके नंबर अच्छे नहीं आते। मैं तो प्रे करता था कि हे भगवान डैडी का आज टूर हो कहीं का, ना भी हो तो बना ले। क्योंकि पीटीएम पे जो हम बच्चे ना जो थोड़े शरारती होते थे, जिनके नंबर नहीं अच्छे आते थे, ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस होती थी पब्लिक में बेइज्जती करवाने की। पहले पेरेंट्स तुम्हारे नुक्स निकालते हैं, फिर टीचर तुम्हारे नुक्स निकालते हैं, फिर दोनों मिलके तुम्हारे नुक्स निकालते हैं। हमारे टाइम में तो पेरेंट्स लास्ट में बोल देते थे कि आप देख लो, अपने हिसाब से हैंडल कर लो। पीटीएम में शरारती वाले उस दिन होते चुप, और इंटेलिजेंट वालों की क्या आवाजें निकल रही होती हैं। खास करके एक दो वो जो होते हैं ना जो 90s वाले, वो जो रोज टीचर के साथ प्यार से बात करे ना, आज वो टीचर पे चढ़े, मैम ये 2 मार्क्स कैसे आपने काटे हैं, ये तो 92 के 94 बनते हैं मेरे। और साइड में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि तेरी तो 33 पे भी आवाज नहीं निकल रही कि 35 करवा लो। और अब पीटीएम चेंज होगी। तुम स्कूल जाओ ना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बहुत अलग है। पहले बच्चे की रिपोर्ट कार्ड डिस्कस होती थी, आजकल ऐसे लगता है जैसे टीचर की रिपोर्ट कार्ड डिस्कस हो रही है। क्योंकि पहले पेरेंट्स नुक्स निकालते हैं टीचर में कि आपने ये ढंग से पढ़ाया नहीं, ये वाला तो सिलेबस में आपने करवाया। फिर बच्चा टीचर को समझा रहा होता है कि मैम जब आप समझा रहे थे उसके बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो डाला नहीं। आजकल टीचर इतने प्यार से बात करते हैं, मेरे को कई बार लगता है जाते जाते ये भी बोल देंगे कि सर 5 स्टार रेटिंग दे देना हमको। मेरे बेटे की क्लास में जो लड़का फर्स्ट आया वो ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड का नहीं था, वो बेचारा थोड़ा ऐसे फाइनेंशियली अच्छे घर से नहीं था। तो मैं अपने बेटे को बता रहा, मैं कहा देखो ये फर्स्ट आया सिद्धार्थ, इसके घर पे ना टेलीविजन है ना इसके पास फ़ोन है, तब भी ये फर्स्ट आ रहा है। मेरा बेटा आगे से कहता पापा तभी तो फर्स्ट आ रहा है। क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है घर के अंदर। फिर मैंने दूसरे का एग्जाम्पल दिया, उसका एक और दोस्त था अंकुर। मैं कहा बेटा अंकुर के घर में तो सब कुछ है, मैं उसके घर में तो टीवी भी लगा हुआ है, उसके घर में तो इंटरनेट भी लगा हुआ है, तब भी वो सेकंड थर्ड तो आ ही जाता है। अब मुझे लगा कि ये पॉइंट तो मैं जीत गया हूँ। वो मेरे को देख के बोलता, कहता पापा उसके ना पापा उसको पढ़ाते हैं। अब इधर उसकी माँ मुझे देख रही है, इधर टीचर मुझे देख रही है कि अब मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं कल से मैं भी पढ़ा दिया करूंगा, पर इतना बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। मैंने कमिटमेंट नहीं दी पढ़ाने की, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं सकता, पर मेरे को डर ये है ना कि अगर मैं पढ़ा दूं और उसके बाद भी नंबर ना अच्छे आए, फिर बात मेरे बेटे पे नहीं आएगी, फिर मेरे पे ही आएगी। फाइनली मैंने अब फिगर आउट कर लिया कि देखो मैं भी तो सेटल हो ही गया हूँ, पढ़ाई करे ना करे, अब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी तो उससे शुरू करवा ही दी है। अगर नेपोटिज्म बॉलीवुड में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.